बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद पर बुलडोजर रोकने से किया इनकार। मस्जिद प्रबंधन की याचिका खारिज, प्रशासनिक कार्यवाही का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तालाब और सरकारी जमीन पर बने मस्जिद, मैरिज हॉल और अस्पताल को लेकर चल रहे विवाद पर शनिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मस्जिद प्रबंधन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता निचली अदालत में राहत की मांग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उच्च न्यायालय से किसी भी प्रकार की रोक नहीं दी जा सकती। पृष्ठभूमि, तालाब किनारे बनी मस्जिद और मैरिज हॉल पर विवाद। यह मामला संभल जिले के असमोली क्षेत्र के रयान बुजुर्ग गांव का है, जहां एक तालाब के किनारे मस्जिद, शरीफ गौसुल वारा रवाम बुजुर्ग, एक मैरिज हॉल और एक छोटा अस्पताल बनाया गया था। प्रशासन का दावा है कि यह निर्माण सरकारी जमीन और तालाब की भूमि पर अवैध रूप से किया गया था। अवैध निर्माण की जानकारी जिले में चल रहे अतिक्रमण विरोधी सर्वेक्षण के दौरान सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू की। प्रशासन की कार्यवाही और स्थानीय विरोध। 2 अक्टूबर को डीएम और एसपी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम बुलडोजर लेकर गाँव पहुंची थी। भीड़ और तनाव की स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने डीएम से 4 दिन की मोहलत मांगी और भरोसा दिलाया कि वे स्वयं मस्जिद को हटा देंगे। प्रशासन ने मोहलत देते हुए अस्थायी रूप से कार्यवाही रोकी थी। उसी दिन स्थानीय लोगों ने मस्जिद की बाहरी दीवार तोड़नी शुरू की और अगले दिन नमाज के बाद स्वेच्छा से मस्जिद की 4 दीवारी गिरा दी। इसके बावजूद प्रशासन ने आगे की कार्यवाही जारी रखी और मस्जिद के बगल में बना मैरिज हॉल ध्वस्त कर दिया। अदालत में मुस्लिम पक्ष की दलीलें। मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर हुसैन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि मस्जिद और हॉल का निर्माण वर्षों पहले हुआ था और अब अचानक इसे अवैध बताना अनुचित है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और दशहरे के दिन ध्वस्तीकरण का दिन जानबूझकर चुना गया ताकि विरोध न हो सके। प्रशासन की कार्यवाही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है और भीड़ के दौरान दंगा जैसी स्थिति बन सकती थी। उन्हें जिन नोटिसों का हवाला दिया जा रहा है वे कभी तामील नहीं किए गए, ये समय पर नहीं मिले। सरकार का पक्ष। राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता जयन मौर्य और आशीष मोहन श्रीवास्तव ने अदालत में कहा कि मस्जिद का एक हिस्सा सरकारी जमीन पर है और बगल का मैरिज हॉल तालाब की भूमि पर बनाया गया। प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नोटिस जारी किया था। मस्जिद प्रबंधन पहले इस कार्यवाही में भाग ले चुका है, इसलिए अब यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें आदेशों की जानकारी नहीं दी। पूरे परिसर को अवैध निर्माण की श्रेणी में रखकर धारा 67 के तहत कार्यवाही की गई है। हाई कोर्ट का फैसला। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता को निचले अदालत में जाकर स्थगन या राहत की मांग करनी चाहिए। इस स्तर पर उच्च न्यायालय किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगा सकता। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने प्रशासनिक कार्यवाही में भाग लिया था, इसलिए बिना जानकारी का दावा टिकता नहीं। इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। आगे क्या होगा? इस फैसले के बाद संभल प्रशासन को आगे की कार्यवाही का रास्ता मिल गया है। अब मस्जिद प्रबंधन चाहे तो जिला न्यायालय या राजस्व न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है। स्थानीय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया है ताकि किसी भी संभावित तनाव या अफवाह से स्थिति बिगड़े नहीं। कानूनी आधार क्या कहती है धारा 67? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत अगर कोई व्यक्ति सरकारी जमीन या तालाब जैसी सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा करता है तो प्रशासन उसे हटाने और कब्जा मुक्त करने का अधिकार रखता है। इस धारा के तहत नोटिस, जवाब, सुनवाई और आदेश की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही ध्वस्तीकरण की अनुमति मिलती है।